Hello, in this video we're going to discuss about our next cell organelle that is plastid. See, जो plastid होते हैं उनको अगर इनकी डिस्कवरी के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहले इनको डिस्कवर किया था अर्नेस्ट हैकेल ने, ठीक है। और ये जो मेनली जो प्लास्टिड है इसका जो डिफाइन और जो नॉर्मल इसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो शिम्फर ने दिया था। ऑल्दो हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि किसने इसको डिस्कवर किया था पहली बार, तो डिस्कवर करने वाले थे अर्नेस्ट हैकेल और कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया था शिम्फर ने, तो वो आपको इतना याद नहीं रखना, ठीक है। नाउ अगर नॉर्मल कैरेक्टर्स की हम लोग बात करें तो सबसे जो पहला कैरेक्टर है वो ये है कि ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मिलते हैं आपको। The peculiar thing of plastids are that they are just only present in the plant cell. They are not, present in the animal cell. Animal cell के अंदर कभी भी plastid नहीं मिलेंगे, सिर्फ plant cell के अंदर मिलेंगे। Because जो plants हैं हमारे, ठीक है, वो क्या है? ऑटोट्रॉफिस बोलते हैं हम इनको, ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलते हैं कि प्लांट्स खाना बनाते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं, एंड देन हम क्या हैं, हीट्रोट्रॉफ्स हैं, है ना। हम क्या करते हैं, उस फूड पे कंज्यूम करते हैं। तो ये जो खाना खुद बनाते हैं प्लांट्स, ठीक है, अपने आप से, वो किसकी हेल्प से बनाते हैं? इस ऑर्गेनेली की हेल्प से ही बनाते हैं। इसके अंदर एक टाइप होता है प्लास्टिड का, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। वो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी हेल्प से खाना बनता है, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल, विल डिस्कस फर्दर। सो ये सिर्फ प्लांट के अंदर होते हैं। द रीजन बिहाइंड, क्योंकि प्लांट के अंदर ही फूड का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट थिंग इज दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। इनके पास दो मेम्ब्रेन होती है। वी आर डिस्कस ओनली 3 ऑर्गेनेलीज इन द सेल्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड, नेमली mitochondria that we had discussed, plastids and nucleolus we can say, nucleus ना। nucleolus तो nucleus के अंदर का स्ट्रक्चर होता है, that is not membrane bound, है ना, membrane bound नहीं होता है। so डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये, और इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, दैट इज खुद का डीएनए और राइबोसोम, जो इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली बनाती हैं। बिकॉज बाय दिस character only it can replicate by itself, okay, अपने आप से replicate कर सकता है because it is having its own DNA and ribosome, and DNA is the same small circular DNA, ठीक है। now इसके 3 टाइप्स होते हैं, it is of 3 टाइप्स। प्लास्टिड जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। हम लोग को क्लोरोप्लास्ट थोड़ा डीप में पढ़ना है, इसी का ही मेन स्ट्रक्चर पढ़ना है, बिकॉज ये क्या है, वो स्ट्रक्चर है जिससे प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज करता है। सबसे पहले बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर्ड प्लास्टिड होता है, एक्सेप्ट ग्रीन कलर के अलावा हर कलर का क्रोमोप्लास्ट मिलता है, ठीक है। जितने भी कलर होते हैं, रेड कलर्ड, ब्लू कलर्ड क्रोमोप्लास्ट, तो जितने भी कलर्ड वाले पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट। मतलब जो भी डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं एक्सेप्ट ग्रीन को छोड़ के ये खूब सारे कलर के होते हैं। ग्रीन कलर को छोड़ के बहुत सारे कलर्स के क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं। एंड इनका फंक्शन क्या है, एज इन ये कलर्ड हैं तो ये क्या करते हैं, फ्रूट एंड फ्लावर को कलर इम्पार्ट करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। फ्रूट आपने देखा है डिफरेंट कलर के होते हैं, रेड, येलो, ठीक है, और आपके इसके अलावा आपका थोड़ा ऑरेंज, है ना। और जो आपका फ्लावर होता है वो भी डिफरेंट कलर का होता है, दैट इज़ येलो, रेड, ठीक है, ब्लू। तो ये डिफरेंट जो कलर हैं फ्रूट और फ्लावर को, वो कौन प्रोवाइड कराता है, क्रोमोप्लास्ट, बिकॉज यही कलर्ड पार्टिकल है, ये इकट्ठे होते हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर, तो वैसा कलर आ जाता है। नेक्स्ट इज, तो इनका फंक्शन समझ में आ गया, दिस इज व्हाट, दिस इज फंक्शन। क्या फंक्शन है, फ्लावर एंड फ्रूट को कलर इम्पार्ट करना। नेक्स्ट ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है बेटा, कलर ही नहीं होता इसमें कुछ, और इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ योर फूड, लाइक ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लाइकोजन तो नहीं होता, स्टार्च, प्रोटीन, इन सब का जो स्टोरेज है वो कौन करता है, फूड का स्टोरेज ऑफ फूड आप डाल लीजिए। सेल के अंदर जो क्या बोलते हैं फूड बनता है उसको स्टोर भी तो करके रखना होता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं और स्टोर भी करके रखते हैं, तो वो स्टोरेज वाला काम है वो कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट करता है। और ये कलरलेस होता है, कलर नहीं होता है इसके अंदर कुछ भी।
नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है हम उसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। रिमेंबर दिस स्पेशल नेम, दे आर टर्म्ड एज किचन ऑफ द सेल। किचन मतलब यहाँ खाना बनेगा, सेल का किचन है, प्लांट सेल का किचन है ये। एनिमल सेल के अंदर तो किचन ही नहीं होता, बिकॉज हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम प्लांट का बना हुआ खाना लेते हैं। सो वी आर नॉट हैविंग एनी किचन, ठीक है। बट प्लांट सेल के अंदर ये किचन होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ना ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। मैंने एक चीज़ बोली थी, जो आपके क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो सारे हर कलर के होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन। क्यों ये ग्रीन कलर के नहीं होते? बिकॉज ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये ग्रीन कलर का क्यों होता है? बिकॉज इट इज़ हैविंग अ पिगमेंट। एक पिगमेंट होता है इसके पास, पिगमेंट मतलब कलर्ड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल है ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो जिस के पास क्लोरोफिल होता है प्लांट्स के पास, तो उसकी लीव्स जनरली आपको ग्रीन दिखती हैं और वो फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। सो ग्रीन कलर्ड होता है बिकॉज इट इज़ हैविंग क्लोरोफिल। इसके पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। अब और क्या क्या चीज़ें होती हैं? अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर एक बार के लिए देखें तो सी, ऐसा हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, डबल मेम्ब्रेन है। सो वी आर ड्राइंग डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। बीच में जितना भी फ्लूइड भरा हुआ होता है बेटा, हम उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। तो इसके फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड को बोलते थे मैट्रिक्स, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट जो कि एक प्लास्टिड का टाइप है, हम लोग जनरली क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ही देखते हैं बिकॉज इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका कुछ इतना खास स्ट्रक्चर नहीं होता, बस कलर्ड पिगमेंट पड़े हुए होते हैं, ठीक है। सो स्ट्रोमा होता है लिक्विड पार्ट, ये इनर मेम्ब्रेन है एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। नाउ इस स्ट्रोमा के अंदर जो फ्लूइड पार्ट है, इसके अंदर क्या क्या होता है? एक आपका राइबोसोम्स होगा और डीएनए होगा। डीएनए और राइबोसोम्स तो होंगे ही, लाइक ये राइबोसोम्स हो गए, ठीक है, दीज आर राइबोसोम्स। एंड आपका एक क्या होता है? दिस इज योर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज ग्रेना। ग्रेना क्या होते हैं? ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक दूसरे पे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, और आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं थ्रू अ स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सो स्ट्रोमा हो गया, स्ट्रोमा के अंदर राइबोसोम है, डीएनए है, इसके अलावा स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी पड़े हुए रहते हैं, ठीक है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्स। इसके अलावा एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन सारों को, ये जो स्ट्रैक्स हैं, इन सबको लाइक प्लेट के ऊपर प्लेट रखी हुई हो, कॉइन्स के ऊपर कॉइन रखे हुए हों, तो इन सब को हम लोग मिला के क्या बोलते हैं? इन स्ट्रक्चर्स को ग्रेना। क्या बोलते हैं इनको कंबाइनली? ग्रेना। और ये जो एक स्ट्रैक है इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं? GRANUM, ग्रेनम। और एक ग्रेनम के अंदर खूब सारे छोटे छोटे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड। तो एक को क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड। सो स्ट्रोमा के अंदर थाइलाकॉइड है, खूब सारे थाइलाकॉइड मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ग्रेनम, और खूब सारे ग्रेनम एक क्लोरोप्लास्ट के क्या कहलाएंगे? ग्रेना, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई? ग्रेना, ग्रेना सबसे पहले थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं पूरा, एक के ऊपर एक अरेंज होके,
उसको हम बोल रहे हैं ग्रेनम, और ये जो ग्रेनम है खूब सारे एक क्लोरोप्लास्ट के, उनको हम लोग कंबाइनली क्या बोलते हैं, ग्रेना। नाउ ये जो थाइलाकॉइड होता है, इनके अंदर होते हैं पिगमेंट्स। इनके अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, दैट इज क्लोरोफिल। तो इसके अंदर पड़ा हुआ रहता है हमारा पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल। तो चीज़ें समझ आ रही हैं। स्ट्रोमा है, फ्लूइड पार्ट है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले राइबोसोम डीएनए है, स्टार्च ग्रेन्यूल है, और कुछ फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। अब नाउ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज अ स्पेशल प्रोसेस विच इज टेकिंग प्लेस इन द केस ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ये अपना खाना बनाते हैं बाय CO2 एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या सिंथेसाइज करते हैं, फूड। तो देखिए फूड सिंथेसाइज करते हैं ये किससे, CO2 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। Chlorophyll is the pigment which is present in the green colored chloroplast. Chloroplast के अंदर present है, और कहाँ present है, थाइलाकॉइड के अंदर। चीज़ ध्यान रखनी है। और इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, बनता है आपका ग्लूकोज, दैट इज आपका फूड, प्लस O2 रिलीज होती है। तो ये फूड बनाने के लिए दो चीज़ चाहिए होती हैं, और दो और इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड्स के अंदर, ठीक है। और स्टोमा के अंदर और भी फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स होते हैं जो इस फोटोसिंथेसिस को करवाते हैं, वो एंजाइम्स ही प्रेजेंट कहाँ होते हैं, स्टोमा के अंदर। सो इनको अपना खाना बनाना है, इसलिए इनको किचन ऑफ द सेल बोल रहे हैं। और खाना बनाने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं। फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस है, इसके अंदर लास्ट में हमारे पास क्या बन रहा है, फूड बन रहा है, और इसके अंदर क्लोरोफिल एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके अलावा एंजाइम्स भी काम आते हैं, दैट इज फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स। तो ये चीज़ समझ में आई है आपको, आई होप समझ में आ गई होगी। डायग्राम एक बार अच्छे से याद रखना है। अच्छा, एक और चीज़ है, एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से कनेक्ट करने वाली बीच में एक मेम्ब्रेन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं लेमेला, और मोर टेक्निकली वी कैन से स्ट्रोमल लेमेले, स्ट्रोमा लेमेले। स्ट्रोमा के अंदर ये लेमेले है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमेले, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि एक आपका पूरा जो प्लास्टिड होता है, वो जो प्लास्टिड होता है सबसे पहले प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। प्लास्टिड जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। 3 टाइप के हमारे पास प्लास्टिड हैं, कौन कौन से, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हर कलर के होते हैं, इसलिए इनका फंक्शन होता है फ्लावर एंड फ्रूट को कलर देना। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, इनका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज करना, जो भी फूड बना है उसको स्टार्च या फिर ग्लूकोज किसी भी फॉर्म में स्टोर करना। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, बिकॉज ये फूड सिंथेसाइज करते हैं एक प्रोसेस से, दैट इज फोटोसिंथेसिस, बिकॉज दे आर हैविंग द स्पेशल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड के पास क्या होता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की हेल्प से, मतलब क्लोरोफिल का मेन काम होता है इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। और ये जो सनलाइट होती है ये इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना, इन दोनों से ग्लूकोज बनाने के लिए। तो सनलाइट को ट्रैप करने के कौन काम आता है, आपका क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ज़रूरी है। तो ये जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, उसके अंदर क्या क्या है, स्ट्रोमा है, सबसे पहले डबल मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या है, डीएनए है, राइबोसोम है, जिस वजह से ये जो प्लास्टिड्स हैं ये तीनों प्लास्टिड्स के पास होते हैं, ठीक है, डीएनए एंड आपका राइबोसोम। इस वजह से ये भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली कहलाती हैं, सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो हैविंग बोथ द थिंग्स, दैट इज डीएनए एंड राइबोसोम। दैट्स वाई we had discussed that mitochondria is also a semi-autonomous cell organelle, because it can also replicate by itself, because the both plastid and mitochondria are having their own DNA and ribosome, ठीक है। सो इनको किचन ऑफ द सेल बोल रहे हैं। और स्ट्रोमा के अंदर आपके क्या है, फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स हैं, स्टार्च ग्रेन्स हैं, इसके अलावा आरएनए और आपका डीएनए एंड राइबोसोम्स तो हैं ही,
और इसके अलावा एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और मिलता है स्ट्रोमा के अंदर, दैट इज ग्रेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सारे जो ग्रेना होते हैं इनको हम लोग सिंगल सिंगल ग्रेनम बोलते हैं, और एक ग्रेनम के अंदर खूब सारे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। तो ये सारी क्या हैं, थाइलाकॉइड्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, उसके फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। सो टिल हियर वी हैड कंप्लीटेड द डायग्राम एंड द मेन। तो इसमें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये भी आता है क्लोरोप्लास्ट अगर नहीं है तो सेल के अंदर क्या होगा, भैया फूड ही नहीं बनेगा, मेन चीज़ फूड है। अब क्वेश्चन आता है क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आता है या फिर प्लास्टिड का आता है, आपको डायग्राम यही याद रखना है, ठीक है। वैसे है ये क्लोरोप्लास्ट का, पूछते हैं आपसे जनरली क्लोरोप्लास्ट का ही है, बट आपको डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ दिस ओनली, है ना, बिकॉज इनका कोई स्पेसिफिक एज सच इतना डायग्राम नहीं है, बिकॉज इसके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। सो नाउ विल डिस्कस द फंक्शंस। सो देखिए फंक्शंस क्या क्या हो गए। अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन प्लास्टिड की फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं ये हम लोग। क्लोरोप्लास्ट का अगर सिंगल आपसे पूछा जाता है तो फूड का सिंथेसाइज करना, बट अगर मैं बात करूँ प्लास्टिड के फंक्शंस तो पहला फंक्शन फ्लावर एंड फ्रूट को कलर इम्पार्ट करता है। सो इम्पार्ट कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर, फ्रूट एंड फ्लावर। नेक्स्ट है दूसरा काम स्टोरेज ऑफ फूड, बिकॉज ल्यूकोप्लास्ट भी एक टाइप का प्लास्टिड है। सो स्टोरेज ऑफ फूड। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है, फूड सिंथेसिस। तो चीज़ समझ में आई, ये तीनों क्या हो गए, फंक्शन हो गए प्लास्टिड के, और आपको तीनों प्लास्टिड को अलग से याद रखना है। डिफरेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द डिफरेंस और मेन डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड्स और व्हाट आर दी बेसिक टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इनका सबका फंक्शन याद रखना है, और डिटेल में जो प्लास्टिड आपको याद रखना है वो है क्लोरोप्लास्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। क्यों किचन, बिकॉज ये फूड सिंथेसाइज कर रहा है, और फूड कैसे सिंथेसाइज कर रहा है वी नो, बिकॉज इट इज हैविंग अ स्पेशल कैरेक्टर दैट इज थाइलाकॉइड, और इन थाइलाकॉइड के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, और जिससे ये पूरी रिएक्शन हो पाती है दैट इज फोटोसिंथेसिस, और इस वजह से अपना खाना दैट इज लास्ट में ग्लूकोज सिंथेसाइज कर पाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे से आपको ड्रॉ करना है, आपको याद रखना है। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली है, ये भी याद रखना है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, ये भी याद रखना है। एंड दे आर ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, दे आर completely absent in animal cell. That's why animal cell is not capable of forming its own food. खुद अपना खाना नहीं synthesize कर सकती है एक animal cell। क्यों? Because it is not having this structure. ठीक है, तो ये आपको पूरा स्ट्रक्चर क्या करना है, याद करना है। बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सीधा 2 मेम्ब्रेन है बाहर, फ्लूइड वाला पार्ट है, फ्लूइड पार्ट को हम लोग स्ट्रोमा बोल रहे हैं। स्ट्रोमा के अंदर पहली चीज़ क्या है, डीएनए, दूसरी चीज़ राइबोसोम्स, है ना। इसकी वजह से डीएनए और राइबोसोम होने की वजह से क्या कहलाता है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली, और तीनों ही कहलाते हैं ये, तो तीनों के पास होते हैं ये स्ट्रक्चर। बट ये जो थाइलाकॉइड होता है, ग्रेना, वो तीनों के पास नहीं होता, वो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के पास होता है, इसलिए यही किचन ऑफ द सेल है। ठीक है, तो स्ट्रोमा के अंदर क्या है, डीएनए है, राइबोसोम है, दैट्स व्हाई सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली है। और क्या है स्ट्रोमा के अंदर, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज थाइलाकॉइड, छोटे छोटे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पिगमेंट होता है दैट इज क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के होने की वजह से ही ये क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल की वजह से, बिकॉज क्लोरोफिल एक जो एनर्जी है दैट इज सनलाइट, उसको एब्जॉर्ब करके ये फूड बनाता है। फूड बनाने के लिए एक एनर्जी चाहिए दैट इज सनलाइट, और सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन कर सकता है, पकड़ कौन सकता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ये फोटोसिंथेसिस करवा देता है। इसके अलावा इसमें कुछ फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स भी पड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो थाइलाकॉइड खूब सारे एक के ऊपर एक स्टैक अरेंज होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज ग्रेनम, और एक क्लोरोप्लास्ट के सारे ग्रेनम कंबाइनली कहलाते हैं ग्रेना। और ये जो ग्रेनम होते हैं ये आपस में एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं, जिनको हम बोलते हैं लैमेला और स्ट्रोमा लैमेला।
क्या बोल सकते हैं, स्ट्रोमा लैमेला। सो आई होप टिल हियर आपको समझ में आया होगा। इजी है, तीनों टाइप्स याद रखने हैं, फंक्शंस याद रखने हैं, ओवरऑल फंक्शन प्लास्टिड का याद रखना है, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, अच्छा ये चीज़ आप अपने बुक से भी पढ़ेंगे और डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये जितना भी मैटर मैंने लिखवाया है इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके बाद आपको अपनी बुक रीड करनी है और ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ओके। So in the next video we are going to discuss about our next cell organelles, ठीक है। दूसरी सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लाइक राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको ये चीज़ याद रखनी है। और मेन चीज़ें, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, kitchen of the chloroplast, a type of plastid, is also known as kitchen of the cell because it performs a specific function, that is photosynthesis, by which it is able to form its own food. Because in photosynthesis one thing is required, that is chlorophyll, and it is having the chlorophyll. Okay, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। In the next video we are going to discuss the another thing. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको रीड कीजिए, वीडियो देखिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।